एनीवन? ओके, ठीक है, हम अपेंड को यूज करेंगे। अपेंड यूज करने से होगा क्या कि ये जो टास्क आएगा इस लिस्ट के अंदर आकर ऐड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक टास्क है। अब इसके बाद अगर यूजर कोई टास्क देगा तो वो अपेंड मेथड क्या करेगा, इसके बाद लिस्ट के एंड में आकर ऐड करेगा जो इससे बाद होगा। तो इस तरह से जिस सीक्वेंस में हमें यूजर इनपुट देगा, टास्क देगा, उसी तरह से ही हमारे पास यहाँ पर स्टोर होते चले जाएंगे। पहले अगर वो ये वाला देगा तो ये पहले आ जाएगा, इसके बाद जो देगा वो इसके बाद आता जाएगा, वो इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। अभी हम इसको एम्प्टी कर देते हैं और सिर्फ एक टास्क हमने यहाँ पर करना है, और वो है हम इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इस लिस्ट का नाम है टास्क डॉट अपेंड, और ये हो जाएगा यूजर टास्क। स्क्रीन तो आई गेस शो हो रही है, बाकी लोग बताएं। ओके, ठीक है। अब हमने दो लाइनें थी हमारे पास और हमने यूजर से एक टास्क लिया और उसको हमने स्टोर करवा दिया अपनी लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि यूजर चाहता है कि कोई टास्क वो डिलीट कर दे। अब डिलीट करने के लिए पहले हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि टास्क डिलीट करना कौन सा है। तो अभी के लिए हम एक सिंपल अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने ज्यादा चीजें कवर नहीं की हुई। तो हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम यूजर से इंडेक्स मांग लेते हैं उस टास्क का जो वो डिलीट करना चाहता है। लेट्स सपोज इसके अंदर 10 आइटम है, तो हर आइटम का एक इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। तो हम यूजर को कहेंगे कि आप हमें अभी के लिए उस टास्क का इंडेक्स बताएं या उस टास्क का नंबर बता दें कि जो पहला टास्क है वो डिलीट करना है, दूसरा टास्क है वो डिलीट करना है, और हम उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगेन हमें यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी अगर वो टास्क को डिलीट करना चाहता है, कि वो कौन सा टास्क डिलीट करना चाहता है। अब हमने यूजर से इनपुट ले ली। अब आप सपोज करें इसके अंदर मैंने 2 3 टास्क ऐड कर देता हूं। हमारे पास लिस्ट का एक मेथड था जिसका नाम था पॉप। पॉप मेथड क्या करता था, हम उसे एक नंबर दे, नहीं, वो लास्ट में जो लिस्ट के अंदर, लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है कलर्स की, दो ही कर लेते हैं अभी के लिए। इसके अंदर से अगर मैंने कुछ रिमूव करना है तो मैं करूंगा कलर्स डॉट पॉप, और वो क्या करेगा, उसके एंड में जो टास्क जो भी आइटम होगा उसको रिमूव कर देगा। ये हमने पॉप के बारे में पढ़ा था। अगर इसको हम रन करते हैं तो उसने उसके अंदर से बनाना को रिमूव कर दिया। अब अगर मैं कलर्स वाली लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो उसके अंदर बनाना रिमूव हो चुका है। लेकिन जो पॉप मेथड है इसको अगर हम कोई इंडेक्स दे दें, मीन्स कि अभी तो हमने उसे कोई चीज नहीं दी थी, जैसे अभी हमारे पास ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट में से 0 इंडेक्स पर जो चीज है वो रिमूव करना चाहता हूँ,
तो वो भी हम पॉप मेथड के थ्रू कर सकते हैं। मैं करूँगा कलर्स डॉट पॉप, और इसको अगर मैं 0 दे देता हूँ, अब ये 0 इंडेक्स पर जो भी चीज़ पड़ी है वो डिलीट कर देगा, या 1 इंडेक्स देना है, जो मर्जी इंडेक्स देना है। अगर खुद से कोई इंडेक्स नंबर दे के उसमें से वो एलिमेंट रिमूव करवाना है तो वो भी हम पॉप के थ्रू करवा सकते हैं। तो अब अगर मैं कलर्स डॉट पॉप को इसको 0 दे देता हूँ, अब देखें उसने ऑरेंज को रिमूव कर दिया। अब जब हम कलर्स वाली लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ बनाना पड़ा हुआ है। तो पॉप जब हम उसे कोई इंडेक्स नहीं देंगे खुद से, वो एंड वाला आइटम रिमूव कर देगा। लेकिन अगर हम उसे कोई इंडेक्स दे रहे हैं तब वो क्या करेगा, उस इंडेक्स पर मौजूद एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हमने यूजर को कहा आप हमें नंबर बताएं कि आप कौन सा टास्क रिमूव करना चाहते हैं। अगर मुझे यूजर कहता है कि मैं फर्स्ट, मीन्स वो मुझे 1 इनपुट देता है, तो उसका मतलब ये है कि फर्स्ट टास्क तो ये वाला है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स तो 0 होगा। अगर वो मुझे कहता है कि वो सेकंड टास्क जो कि लर्न मैथ्स है इसको रिमूव करना चाहता है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या होगा, अगर वो मुझे 2 बोलेगा तो इसका इंडेक्स एक्चुअली 1 होगा। तो जब हम उस लिस्ट के अंदर से चीजें रिमूव करेंगे, जो हमारी टास्क वाली लिस्ट है, और डॉट पॉप हम लगाएंगे यहाँ पे, अब यूजर जो हमें इंडेक्स दे रहा है वो इस वेरिएबल में आ रहा है। लेट्स सपोज वो इंडेक्स कह रहा हूँ, सॉरी, टास्क का नंबर, कि फर्स्ट टास्क रिमूव करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, लेकिन उस टास्क का जो इंडेक्स होगा वो उससे 1 नंबर कम होगा। अगर सेकंड टास्क रिमूव करना है तो उसका इंडेक्स होगा 1, फर्स्ट करना है तो इसका इंडेक्स होगा 0, फोर्थ करना है तो उसका इंडेक्स होगा 3। कोई भी नंबर है, अगर वो कहता है 8th टास्क को रिमूव कर दो तो उसका इंडेक्स होगा 8th टास्क का 7। ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम जब पॉप मेथड को टास्क, सॉरी, जो हम उसे इंडेक्स देंगे रिमूव करने के लिए, जो यूजर ने नंबर बताया टास्क का उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। तो यूजर ने जो हमें इनपुट दी -1, तो अगर यूजर हमें कहता है कि फर्स्ट वाला टास्क रिमूव करो, तो यहाँ पर होगा टास्क डिलीट में 1, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यूजर कहेगा सेकंड टास्क रिमूव करो, तो इसमें से 2 आ जाएगा हमारे पास इस वेरिएबल में, 2 माइनस 1, तो एक्चुअली पॉप मेथड फर्स्ट इंडेक्स वाला जो कि एक्चुअल सेकंड टास्क था वो रिमूव कर देगा। थोड़ा सा इंडेक्स वाला प्रॉब्लम हर केस में हमारे पास आ रहा होता है। इस तरह से टास्क हमारे पास रिमूव हो जाएगा। और जो टास्क रिमूव हो रहा है उसको अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहें वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉप मेथड जो भी चीज़ रिमूव करता है वो हमें वापस वो चीज़ देता है। अगर हम उसे स्टोर करवा लें किसी वेरिएबल में तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, रिमूव टास्क, और यहाँ पर आकर प्रिंट करवा दूं कि कौन सा टास्क रिमूव किया है, ऐसे ही जब यूजर इनपुट देगा और हम उस टास्क को ऐड कर देंगे तो हम एक मैसेज प्रिंट करवा दें, और वो मैसेज होगा जो टास्क यूजर ने दिया होगा वो यूजर टास्क वाले वेरिएबल में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो इस तरह से यूजर को साथ साथ अपडेट मिलती रहेगी। और ये जो मैंने यहाँ पे किया, ये एफ स्ट्रिंग हमने क्रिएट किया, ये हमने पहले दूसरे लेक्चर में ही कवर कर लिया था। थर्ड, अगर वो कहता है कि उसने तमाम टास्क देखने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आप लोग मुझे अब सजेस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ओके, जो हमारी लिस्ट है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। अगर यूजर ने उसके अंदर से एक टास्क रिमूव करवा दिया, लेट्स सपोज लर्न मैथ्स वाला,
अब उस लिस्ट के अंदर सिर्फ ये होगा, और अगर वो रिमूव करने के बाद अगेन कहता है कि उसने लिस्ट सॉरी तमाम टास्क देखने हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक्चुअली क्या प्रिंट करना है? आपने ठीक किया है, लेकिन हमें उस लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। उसी के अंदर ही हमारी हर चीज मैनेज हो रही है। कोई चीज ऐड होती है तो वो भी उसी लिस्ट के अंदर होती है, कोई चीज रिमूव होती है तो वो भी उसी लिस्ट में से रिमूव हो जाती है, तो वो हमेशा अपडेट रहेगी। अब यहाँ पर हमने सिंपल सा एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि हम उस लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। तो ये सिर्फ 2 से 3 मेथड हमने यूज किए हैं इस लिस्ट के। एक पॉप मेथड यूज किया है, एक अपेंड मेथड यूज किया है, कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। इफ एल्स यूज किया, 2-3 दफा यूजर से इनपुट लिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया प्रोग्राम का, और एक सिंपल सा हमारे पास बहुत ही सिंपल मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि यूजर को अलाउ करेगा कोई भी टास्क ऐड करने के लिए, रिमूव करने देगा, और यूजर उन टास्क को देख भी सकता है। तो ऑब्वियसली अभी हमने कम चीजें कवर की हैं, तो जैसे जैसे हम चीजें कवर करते चले जाएंगे, इसको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अभी तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। तो यहां तक तो कहानी थी, हमने उसको क्रिएट करके देख लिया। किसी को कोई चीज इसमें से समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सारा कुछ वही यूज। जी जी। इंडेक्स यूज करके इंडेक्स मेथड से कैसे करेंगे? हाँ, हम यूजर को कह सकते हैं कि आप नंबर ना एंटर करो, हमें इंडेक्स दे दो उस टास्क का। अब जो यूजर देगा वो डायरेक्ट इंडेक्स होगा। लेट्स सपोज अगर उसने ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है, ये वाला टास्क रिमूव करना है, अब वो हमें बताएगा कि 0 इंडेक्स वाला टास्क रिमूव करना है, तो हम डायरेक्ट उसी टास्क को रिमूव कर देंगे, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम पे है ना कि हम उसे किस तरह से डिजाइन करते हैं। लेकिन अब यूजर को इनपुट इंडेक्स करना पड़ेगा कि इस इंडेक्स पर जो चीज है वो रिमूव कर दो, और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ओके, फर्स्ट एलिफ में ये है कि हम यूजर से जो फर्स्ट एलिफ है ना हमारे पास, उसमें हमने करना क्या है, उसमें हमने उस किसी स्पेसिफिक टास्क को रिमूव करना है उस लिस्ट में से। अब वो टास्क हमें यूजर बताएगा। अब या तो हम यूजर को कहें कि हमें लिख के बताओ कि गो टू स्कूल, ये वाला टास्क रिमूव करना है। अब इतना बड़ा हम यूजर से लिखवाएं, इससे बेहतर ये है कि हम यूजर को कहते हैं कि आप हमें इंडेक्स बता दो अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने ज्यादा चीजें कवर नहीं की हुई। तो अभी के लिए हम उसे कहते हैं कि आप हमें इंडेक्स बता दो कि कौन से इंडेक्स वाला एलिमेंट या टास्क हमने रिमूव करना है। तो यूजर हमें यहाँ पर इनपुट दे देगा, और हम इसको इंटीजर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर चाहिए, वरना ये एरर देता क्योंकि मैंने इसको इंट में कन्वर्ट नहीं किया हुआ था, और पॉप मेथड को इंटीजर चाहिए था, 0 1 2 या 3 कोई भी चीज। अब हमने क्या किया, उस टास्क वाली लिस्ट में से पॉप मेथड यूज किया। पॉप मेथड को अगर हम कोई इंडेक्स देते हैं, कोई नंबर देते हैं 0 1 2 3, तो उस इंडेक्स पर जो चीज पड़ी होती है उसको रिमूव कर देता है। तो जो हमें यूजर इंडेक्स देगा, लेट्स सपोज 0 देता है, तो पॉप मेथड को हमने वही यूजर इनपुट पास कर दिया, और वो उसी इंडेक्स पर जो चीज अवेलेबल होगी उसको रिमूव कर देगा उस लिस्ट में से। इसको हम रन करते हैं, और ये अभी रन सही नहीं होगा, लेकिन हम इसको एक बार करके देखते हैं कि ये कोई एरर तो नहीं देता हमें। तो सबसे पहले उसने हमें
वेलकम किया और मेन्यू हमारे पास आ गया। अब हम अपनी चॉइस से बताते हैं कि टास्क ऐड करना है। तो अब वो कहता है कि एंटर टास्क टू ऐड। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के इस पार्ट पर हैं क्योंकि हमने इनपुट से दे दी थी 1 कि हमने टास्क को ऐड करना है। अब हम कोई भी टास्क इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब उसने हमें मैसेज शो किया, ये वाला जो हमने एफ स्ट्रिंग प्रिंट करवाई थी कि टास्क, कौन सा टास्क, अटेंड द मीटिंग एडिट सक्सेसफुली। तो उसने उस टास्क को ऐड कर दिया। अब अगर मैं नीचे आके उस टास्क वाली लिस्ट को देखता हूँ तो उसमें देखें कि ये लास्ट में एक टास्क ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम इसको अगेन रन करें और मैं इसे कहता हूँ कि मैंने डिलीट करना है कोई टास्क, अब वो मुझे कहता है कि आप इंडेक्स एंटर करो उस टास्क का जो आप रिमूव करना चाहते हैं। अब अगर मैं लर्न मैथ्स वाला टास्क रिमूव करना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स है 1, तो मैं उसे पास कर देता हूँ 1 और उसने मुझे ऊपर शो करवा दिया कि ये कौन सा टास्क था, लर्न मैथ्स रिमूव सक्सेसफुली। अब अगर मैं टास्क वाली लिस्ट प्रिंट करता हूँ तो उसके अंदर से वो टास्क रिमूव हो चुका है और उसके अंदर से जो मैंने फर्स्ट टास्क ऐड किया था वो भी रिमूव हो गया। वो इसलिए रिमूव हो गया कि मैंने इस लिस्ट को, इस प्रोग्राम को दूसरी दफा रन किया था। जब मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन किया था तो इसके अंदर जो टास्क थे, टास्क वाली जो लिस्ट थी वो दोबारा क्रिएट हो गई थी क्योंकि उसी सेल को मैंने दोबारा रन किया है और उसी सेल में ये लिस्ट क्रिएट की जा रही है। तो वो लिस्ट दोबारा क्रिएट हो गई और उसके अंदर यही 2 टास्क आ गए थे और जो फर्स्ट मैंने टास्क ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया था। ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था इस प्रोग्राम का। अब अगर हमने इसको बार बार चलाना है क्योंकि ऑब्वियसली ये या तो हमें, ये हमें एक काम करने देगा। लेट्स सपोज हमने इसके अंदर एक चीज ऐड कर दी तो ये ऐड करने के बाद रुक जाएगा। अगर हमने कोई चीज रिमूव की है, रिमूव करने के बाद भी ये रुक जाएगा। तो कोई भी काम जो हमने रेपिटेशन में करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स, और लूप्स हमने अभी तक नहीं कवर की। लेकिन अभी के लिए हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करके देखें और ये प्रोग्राम बार बार रन होता रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कोड ऐड करूंगा। ये कोड मैं इसी सेल में रहने देता हूँ, हम नेक्स्ट सेल में आ जाते हैं। आप में से वाइल लूप से वैसे कोई फेमिलियर है? कोई ऐसा बंदा जो ना हो वाइल लूप से फेमिलियर? ठीक है, कुछ लोग होंगे जो नहीं होंगे फेमिलियर, तो अभी के लिए हम यूज कर लेते हैं। होपफुली उनको हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ कोड ऐड करूंगा। और सिर्फ एक और चीज मैं मेन्यू में भी ऐड कर दूंगा। तो 4-5 लाइनें मैंने इसमें ऐड की हैं, 4-5 भी नहीं की, 2 ये हैं और एक मैंने ये वाली ऐड कर दी है इसके अंदर। अब ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा जब तक हम इसको 4 इनपुट नहीं देंगे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि हमने क्या करना है, हम इसे लेट्स सपोज 1 दे देते हैं। तो मैंने इसे कहा कि मैंने टास्क को ऐड करना है, तो अब हम उसे टास्क दे देंगे।
अब देखिए वो टास्क ऐड करने के बाद ये मैसेज शो करवाने के बाद रुक नहीं गया प्रोग्राम, दोबारा चल रहा है। अब वो मुझसे अगेन पूछ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब मैं उसे कहूँगा कि मैं 3 उसे अगर इनपुट देता हूँ कि मैं व्यू करना चाहता हूँ तमाम टास्क, तो यहाँ देखिए उसने मुझे टास्क व्यू, 1 मिनट, इसमें एक लॉजिकल एरर रह गया। खैर कोई बताना चाहेगा इसमें एरर है क्या? मैंने उसके अंदर एक टास्क ऐड किया है, अटेंड मीटिंग, लेकिन वो ऐड नहीं हुआ। खैर ये इसलिए ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस लिस्ट को इस लूप के अंदर ही क्रिएट कर दिया था, तो हर बार जब भी नेक्स्ट आइटरेशन आएगी लूप की, वो लिस्ट दोबारा क्रिएट हो जाएगी वहीं से। तो इसे हमें बाहर रखना पड़ेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे 1 दे देता हूँ। टास्क पहले हम ऐड कर देते हैं। अब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे व्यू करवा दो तमाम टास्क। तो गो टू स्कूल और ये पहले थे हमारे पास, और थर्ड टास्क हमने ऐड कर दिया। अब मैं उसे कहता हूँ कि मैंने अगेन टास्क ऐड करना है, तो मैं उसे 1 दे दूंगा। अब वो मुझसे टास्क पूछ रहा है, तो टास्क हम उसे दे देते हैं। अब वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि टास्क ऐड हो गया। अब अगर हम व्यू करना चाहें तो हम 3 दे देंगे, और यहाँ पर इसकी लिमिट पूरी हो गई है। तो उसने इस टास्क को भी ऐड कर दिया। गो टू जिम भी अब हमारे पास शो हो रहा है, और अगर हमने कोई रिमूव करना है तो हम उसे कहेंगे 2, और अब हम उसे टास्क का इंडेक्स बताएंगे। अब अगर मैंने गो टू जिम को रिमूव करना है तो इसका इंडेक्स होगा 3, क्योंकि इसके अंदर 4 आइटम्स हैं, तो इसका इंडेक्स होगा 3 जैसे ही हम उसे देंगे, वो हमें कह रहा है कि उसने इस टास्क को रिमूव कर दिया है। अब ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक मैं उसे 4 नहीं दूंगा। जैसे ही मैं 4 दूंगा वो प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। ये हमने एक इनफिनाइट लूप चलाई थी वाइल वाली। इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर लेंगे। लेकिन जो मेन लॉजिक था वो लूप के बगैर भी हमने क्रिएट कर लिया था टू डू लिस्ट के लिए। लूप इसलिए लगाई थी कि वो बार बार चलता रहे जब तक हम उसको क्लोज नहीं करते। ये बेसिक सा एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मकसद यही था कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि लिस्ट के मेथड्स जो है वो हम एक्चुअली यूज कहाँ पर करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है, सिर्फ हमने 2 मेथड्स यूज करके अपेंड और पॉप एक काफी अच्छी चीज क्रिएट कर ली थी। और अभी लिस्ट के बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, तो इन मेथड्स का फायदा यही होता है कि हमें बहुत सी चीजें इजीली करने देते हैं। अब ये हम पे है कि हम किस तरह से उनको यूज करते हैं। इंशाल्लाह जब हम लूप्स कर लेंगे तो इस तरह के टास्क मैं आप लोगों को भी दूंगा और आपने भी क्रिएट करने होंगे। लाइक लास्ट टाइम मैंने बच्चों से क्रिएट करवाए थे, कंटेंट बुक हमने क्रिएट की थी। उसके अलावा एक एक दो और भी हमने क्रिएट किए थे मिनी प्रोजेक्ट्स। होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक हम ये लूप्स वगैरह भी कवर कर लेंगे। तब इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह की भी असाइनमेंट्स मिलेंगी। असाइनमेंट का मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि कुछ हद तक आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो उसका हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सिर्फ यही चीज़ है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वो चीज़ आएगी। इसकी एग्जांपल मैं यही दूंगा, मुझे जावा सी प्लस प्लस जो मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी अब भूल चुकी है, इसलिए कि मैंने उनको 1-2 सेमेस्टर से कोड नहीं किया उन लैंग्वेजेस में, और मुझे नहीं आती, लिटरली वो नहीं आती। मतलब कंसेप्ट तो याद है कि लूप क्या होती है, फलान चीज़ क्या होती है, लेकिन सिंटैक्स या उसकी जो डीप चीज़ें थी वो मुझे भूल चुकी हैं। तो जब तक आप कोई चीज़ प्रोग्रामिंग वगैरह में करते रहते हैं तब तक ही आपको याद रहती है। बेसिकली सिंटैक्स होता है जो आपको भूल जाता है। ये तो आपको याद रहेगा लूप क्या है, इफ एल्स क्या है, ये चीज़ें तो ऑब्वियसली याद रह जाती हैं, लेकिन उस लैंग्वेज में ये कैसे करना है वो भूल जाता है। लास्ट जो मैंने
असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल छोटे-छोटे थे। इस तरह से कोई होता होगा कि यूज़र टास्क ऐड कर दो, कुछ उसमें से रिमूव कर दो और इस तरह की चीज़ें थी। अगर किसी ने की होगी तो उसे आज ये वाली बातें बहुत जल्दी समझ आ गई होंगी होपफुली। और ये कोड मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दूँगा। लेकिन अभी हमने एक और चीज़ कवर करनी है और वो है टपल। बहुत ही सिंपल सी है, 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। लिस्ट जब हमने क्रिएट की थी, तो लिस्ट थी हमारे पास न्यू टेबल और हमने उसको कई दफ़ा यूज़ करके देख लिया और हमें ये भी समझ आ गई है कि लिस्ट म्यूटेबल है, कि एक बार क्रिएट कर लें, उसको चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। अब लिस्ट का एक भाई है हमारे पास और वो है टपल। अब टपल क्या है? टपल हमारे पास इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मींस क्रिएट कर लिया, अब जैसे अपेंड मेथड यूज कर रहे थे, पॉप कर रहे थे या इंडेक्स के थ्रू, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोई एक आइटम को अपडेट कर दो, चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, ये तमाम फंक्शंस हम लिस्ट में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन टपल हमें ये नहीं करने देगा क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कुछ चीजें हैं जो इसमें लिस्ट से चेंज है, तो इंशाल्लाह इसको आज हम कवर कर लेंगे। वैसे ये था हमारे नेक्स्ट वीक में। खैर, अब टपल हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिएट किस तरह से करते हैं। जैसे लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, लिस्ट हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल क्रिएट करने के लिए पहले मैं नाम दे देता हूँ टपल का। हम इस तरह से कोई नेम्स वाली टपल क्रिएट कर लेते हैं। अब टपल है क्या? टपल भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, मीन्स के उसके अंदर भी हम मल्टीपल आइटम्स इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो म्यूटेबल नहीं है। अब हम उसको क्रिएट करके देखते हैं। हम एक टपल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम नेम स्टोर करेंगे। टपल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये डिफरेंस है पहला, जब हम क्रिएट कर रहे होंगे। यहां पर हम कोई भी नाम दे देते हैं। अब मैं नेम्स वाली टपल को प्रिंट करवाता हूं, तो उसने हमें सेम एज इट इज प्रिंट करके दे दिया जैसे हमें लिस्ट प्रिंट होके मिल जाती थी। अब हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। तो टाइप उसकी हमने उसने हमें टपल बता दी कि ये टपल है। ठीक है। अब इसमें एक चीज बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हमने टपल क्रिएट करनी है तो हमें ये पैरेंथेसिस ऐड करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें लिखा हुआ कि आप कोई वेरिएबल नेम क्रिएट करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसका मैं कोई और कर देता हूँ, कलर्स कर देता हूँ। उसके आगे आप बेशक ये पैरेंथेसिस भी यूज ना करें, उसके आगे आके बस एक से ज्यादा चीजें ऐड कर दें। कैसे, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये उसने ऑटोमेटिकली टपल क्रिएट कर दिया। ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा हुआ है, वरना हर जगह पर जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने पैरेंथेसिस ऐड करनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड नहीं की, लेकिन क्या किया, मैंने दो आइटम ऐड किए हैं कोमा से सेपरेट करके। अगर सिर्फ एक आइटम मैंने यहाँ पर लिखता, इसको हटा देता, अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाता, क्योंकि सिर्फ एक आइटम है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऐड कर रहा हूँ
और उनको कोमा से सेपरेट कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक ट्यूपल है हमारे पास। अब ट्यूपल में अगेन हम मल्टीपल डेटा टाइप्स ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि हम सिर्फ इंटीजर ऐड करें, कोई और चीज़ ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो सेम मैंने कहा कि लिस्ट वाली कहानी है, सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये इम्यूटेबल है। तो क्रिएशन हमने देख ली, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हर चीज़ वैसे कवर इसमें वर्क कर रही होगी। हम इस ट्यूपल को उठा लेते हैं, इसके ऊपर स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग करके देखते हैं। तो उसने जीरो इंडेक्स वैल्यू दे दिया हमें, -1 देता हूँ तो लास्ट वाला जैन दे देगा, 1 से अबव जाता हूँ तो अहमद से लेके एंड तक तमाम, मीन्स के इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हर चीज़ वही है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए। तो इसमें भी वो चीज़ें सेम एज इट इज़ वर्क कर रही होंगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर एक्सेस करके इंडेक्स के थ्रू अपडेट करने की कोशिश करते थे, वो हम करके देखते हैं इस टपल के अंदर। मीन्स के मैं अली की जगह पर कुछ और प्रिंट करवा सॉरी ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो इस पे वो हमें एरर दे देगा। वो कहता है कि ट्रिपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। वही बात कि इसके अंदर हम आइटम्स एक बार क्रिएट करने के बाद अपडेट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ लिस्ट में था, यही मेन डिफरेंस है इम्यूटेबिलिटी वाला। नेक्स्ट हम इसके कुछ मेथड्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स थे, लिस्ट के मेथड्स थे, वैसे ही हमारे पास टपल के भी कुछ मेथड्स होंगे, वो हम देख लेते हैं। दो ही मेथड है, एक मेथड है काउंट। काउंट मेथड क्या करेगा, किसी भी, जैसे हमारे पास लिस्ट में था, हम इसे कोई भी डेटा देंगे और ये हमें काउंट करके बताएगा कि वो उस लिस्ट के अंदर कितनी दफे है। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, यही है सॉरी टपल है, इसी को हम नीचे लेके आते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि काउंट करके बताओ इसके अंदर अली कितनी दफा है, तो उसने काउंट करके बता दिया। ये सेम मुझे लगता है कि हमारे पास लिस्ट में भी था। नेक्स्ट है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स हमें रिटर्न कर देता है किसी भी चीज का इंडेक्स फाइंड करके। अब जैसे मैं अली का इंडेक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा जो कि है 0। ये दोनों हमारे पास जो मेथड्स थे, ये लिस्ट में भी अवेलेबल थे, टपल में भी अवेलेबल है। लेकिन लिस्ट के जो अपेंड, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, जितने भी मेथड्स थे जो अलाउ करते थे लिस्ट को अपडेट करने में, क्रिएट करने में, रिमूव करने में कोई आइटम या ऐड करने के लिए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यही है कि आप एक बार क्रिएट कर लेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन है ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है टपल का लिस्ट से। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ है नहीं। तो यही था सिर्फ हमारा जो आज हमने कवर करनी थी चीज़ें। मेंबरशिप ऑपरेटर्स सेम एज इट इज़ वर्क करेंगे जैसे हमारे पास लिस्ट में कर रहे थे। लेट्स सपोज मैं अली चेक करना चाहता हूँ, अली इन नेम्स, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। बाकी हर चीज़ लिस्ट की तरह ही है। अनपैकिंग भी इसमें हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। थ्री आइटम्स हैं तो मुझे 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, name1, name2, name3 इज इक्वल टू नेम्स। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ name1, name2 और name3 को। तो ये अनपैकिंग हो गई है, हर वेरिएबल के अंदर उसके रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट था, आइटम था, वो आ गया है, सेम जो हमने लिस्ट में किया था। तो ये था तमाम जो हमारे पास चीजें थी टेबल से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। डेफ इंशाल्लाह हम लूप्स वगैरह के बाद ही कवर करेंगे, होपफुली 1 से 2 वीक में भी लग जाएंगे। ये जो लास्ट सेल में की है इसकी बात कर रहे हैं।
0.5 इसकी बात कर रहे हैं आप? या लिस्ट? ओके, ये है हमारे पास टपल अनपैकिंग। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था लिस्ट के लिए, लिस्ट को अनपैक किया था। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर हमारे पास टपल में क्या है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर है, वेरिएबल नेम एक ही है। हम क्या चाहते हैं कि इन तमाम वेरिएबल्स को इंडिविजुअल सॉरी इन तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअल वेरिएबल्स को हम असाइन कर दें। किस तरह से कि जो मेरे पास अली वाला है ये एक वेरिएबल में चला जाए, अहमद दूसरे वेरिएबल में चला जाए, और जो जैन है ये किसी और वेरिएबल में चला जाए। तो इसको कहते हैं कि ये होता है हमारे पास टपल है तो टपल अनपैकिंग, क्योंकि टपल को कर रहे हैं, लिस्ट है तो लिस्ट अनपैकिंग। अब हमने क्या करना है, इस टपल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो 3 वेरिएबल का आप नाम कोई भी रख सकते हैं। मैंने क्या नाम रखा, name1, name2, name3। 3 वेरिएबल्स क्यों क्रिएट किए, क्योंकि इसके अंदर आइटम्स 3 थे। अब मैं इनका नाम कोई भी रख सकता था, लेट्स सपोज XYZ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हम पे है ना कि हम वेरिएबल नेम किस तरह से जनरेट करते हैं। अब 3 वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसे इक्वल कर दिया इस नेम्स वाली टपल के। तो यहाँ पर मैंने नेम्स लिखा है, तो आप सपोज करें कि यहाँ पर ये लिखा होगा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज स्टोर है। अब होगा क्या, जो फर्स्ट आइटम है वो वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट वेरिएबल को, जो अहमद वाली सेकंड हमारे पास आइटम है वो वैल्यू मिल जाएगी वाई वाले वेरिएबल को, और जो जैन वाला थर्ड एलिमेंट है हमारे पास वो असाइन हो जाएगा जी वाले को। तरतीब में जैसे ये तरतीब में है, उसी तरतीब में ये इन वेरिएबल्स को 1 बाय 1 एलिमेंट्स असाइन हो जाएंगे। अब अगर मैं सिर्फ प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो एक्स में अली आ गया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ वाई को, तो उसमें क्या होगा, अहमद होगा। और अगर मैं जी को प्रिंट करता हूँ तो उसमें जैन आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास ट्रिपल अनपैकिंग। लिस्ट में भी सेम होता है, उसको हम बोल देते हैं कि लिस्ट अनपैकिंग है। जी, हम सेट और डिक्शनरी पढ़ेंगे नेक्स्ट। जो चीज़ हमने पढ़नी है वो सेट और डिक्शनरी है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लूप्स पे चले जाएंगे। फाइनल्स तो होपफुली जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारी कोर्स आउटलाइन थी उसके हिसाब से हम 3rd वीक में चल रहे हैं, तो कोशिश तो मेरी है कि हम इसको जल्दी कवर कर लें। इसलिए जो आज हमने ट्रिपल किया ये नेक्स्ट वीक का था, लेकिन हमने पहले कर लिया। लेकिन फाइनल्स अगर जनवरी में होते हैं स्टार्ट में, तो तब तक तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन ही है हमारे पास, और वीक में 3 ही तो क्लासेस होती है हमारे पास। मीन्स कि ये नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स या 5 वीक्स हम कह सकते हैं लेगा, क्योंकि हम 3 दिन क्लास कर रहे हैं इसलिए। फंक्शंस हमारे पास सेट और डिक्शनरी रहती है, वो हमने कवर करनी है नेक्स्ट। उसके बाद लूप्स डिटेल में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फंक्शंस होंगे, तो 2 वीक तो आई होप के लग जाएंगे। अपेंड मेथड ऐड कर देता है लिस्ट के एंड में कोई भी आइटम जो हम उसे देते हैं। अगर हमें 2 वीक मिल जाते हैं, जो कि होपफुली मिल जाएंगे क्योंकि आज 20 है, तो 1 वीक ये है, और 1 वीक हमारे पास होगा नेक्स्ट मंथ की 4-5 तक।
इंशाल्लाह आई होप के कवर हो जाएंगे तब तक फंक्शंस। और वैसे मेरी कोशिश भी ये है कि हम जल्दी से चीज़ें कवर कर लें। एंड में हम देखेंगे कि कुछ लोग ऊप का कह रहे हैं, तो अगर टाइम बच जाएगा जो हमने अनाउंस किया था 8 से 10 वीक, उसी में से ही हम एक एक वीक मेरी कोशिश है कि हम ऊप पर लगा देंगे एंड में। वो उन लोगों के लिए होगा जो ऊप करना चाहते होंगे। चॉइस ज़ैद अगर हम इनपुट, आई गेस कि आप लिस्ट कब कह रहे हैं जो हमने टू डू एप्लीकेशन क्रिएट की थी, तो वो हमने देखे खुद से प्लान किया था कि यूजर से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर यूजर 1 देता है तो ये काम करना है, 2 देता है तो ये काम करना है, या 3 देता है तो फलां काम हमने करना है। तो जो चीज हमने शो करवाई है 2 पे, हमने शो करवाया कि टास्क हम डिलीट कर देंगे यहाँ पर। तो 2 अगर वो हमें चॉइस देता है तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ टास्क रिमूव करना होगा। अब यहाँ पर हम यूजर से कोई और भी इनपुट ले सकते थे, लेट्स सपोज ए बी सी भी कर सकते थे। अगर यूजर ए देता है तो उस केस में हमने क्या करना है, टास्क ऐड करना है। यूजर बी देता है तो टास्क डिलीट करना है, और यूजर सी देता है तो टास्क व्यू करना है। अब इस केस में हमारे पास जो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। हम उसको ए से कंपेयर कर देते, बी से कर देते। तो ये तो कंप्लीट हम पर है कि हम उसको किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी के लिए 2 पर हमने यही किया हुआ है कि वो टास्क को डिलीट करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा।